सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। आशा विश्वास ट्रस्ट समता किशोर युवा मंच ने सावित्रीबाई फूले की जयंती पर निकाली रैली। चाइनीज मांझे को लेकर काशी वासियों में दिखा आक्रोश। सपा और कांग्रेस ने निकाली मार्च तो सुबह बनास ने चलाया जन जागरूकता अभियान। प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में विकास कार्य को हुई समीक्षा बैठक। प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने को लेकर हुई चर्चा। और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और बारिश के चलते काशी सहित पूरे पूर्वांचल में ठंड का कहर जारी, जनजीवन हुआ बेहाल। और अब समाचार विस्तार से। जनपद में गतिमान विभिन्न परियोजनाओं तथा प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री जनपद वाराणसी के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में जनपद में गतिमान विभिन्न परियोजनाओं तथा प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में जिले के योगदान को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें सर्वप्रथम उन्होंने पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से शहर में जाम की समस्या के निवारण हेतु नगर निगम के साथ मिलकर सड़कों किनारे ग्रिल लगाते हुए उचित प्रबंधन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्य सड़क का आवागमन बाधित न हो, इसको देखते हुए समुचित समाधान सुनिश्चित करें। महाकुंभ के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु वाराणसी आएंगे, जिसको देखते हुए ट्रैफिक के उचित प्रबंध किए जाएं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। साइबर क्राइम को देखते हुए हर बुधवार को जागरूकता अभियान चलाया जाए और आमजन को जागरूक किया जाए तथा बैंकों के साथ नियमित बैठक करके इस संबंध में उचित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। प्रभारी मंत्री द्वारा बताया गया कि 2024-25 में उत्तर प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 25 लाख करोड़ था, जबकि केंद्र सरकार के अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी 27,51,000 करोड़ है। प्रदेश की विकास दर पिछले 7 वर्षों से 12% से अधिक है तथा औद्योगिक विकास दर 22.1% है, जो कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा जारी किया गया है, जो देश के कई विकसित राज्यों से ज्यादा है। प्रभारी मंत्री ने पंजीकृत कृषक एफपीओ को लगातार निर्यात प्रोत्साहन देने तथा चंदन के वृक्षारोपण को बढ़ावा देने को निर्देशित किया। मंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों को मत्स्य विभाग की योजनाओं को प्रचारित प्रसारित करने तथा जिलाधिकारी को इसके संबंध में एक कार्यशाला आयोजित करने को निर्देशित किया ताकि आमजनों को विभाग की योजनाओं की जानकारी दी जा सके। प्रभारी मंत्री ने नगर आयुक्त, मुख्य विकास अधिकारी तथा मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निराश्रित गोवंशों के संरक्षण हेतु नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित निर्वासन सुनिश्चित करने को निर्देशित किया। रेशम विभाग की विभिन्न योजनाओं, हैंडलूम, पावरलूम को बढ़ावा दिया जाए तथा इसकी जानकारी जनप्रतिनिधियों को दें ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि आवास योजना में शासनादेश के अनुसार चयन होना चाहिए। कच्ची दीवार तथा कच्ची छत का जो मानक है उसको प्रसारित किया जाए तथा क्रॉस चेक करने के उपरांत ही प्रथम किस्त का भुगतान किया जाए। सीएमओ द्वारा जिले के स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्रभारी मंत्री के समक्ष दी गई। नगर आयुक्त को सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने को निर्देशित किया गया, जिससे गली व नालियां साफ दिखे तथा इसका औचक निरीक्षण भी किया जाए। बैठक में स्टाम्प राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, महापौर अशोक तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य, विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, त्रिभुवन राम, सौरभ श्रीवास्तव, सदस्य विधान परिषद हंसराज विश्वकर्मा, धर्मेंद्र सिंह, पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, संयुक्त पुलिस आयुक्त वाराणसी कमिश्नरेट डॉक्टर के एजल नरसन, जिलाधिकारी एस राजलिंगम, अपर पुलिस आयुक्त वाराणसी कमिश्नरेट एस चिन्नप्पा, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण पुलकित गर्ग, नगर आयुक्त अक्षत वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल, डीएफओ वाराणसी स्वाति सिंह समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। रविंद्रपुरी कल्याण समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने रविंद्रपुरी में व्याप्त समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना से मुलाकात की। शुक्रवार को रविंद्रपुरी कल्याण समिति के सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय में यूपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, शहर दक्षिण के विधायक नीलकंठ तिवारी से रविंद्रपुरी कॉलोनी में पिछले 30 माह में हो रहे अनियोजित विकास के संदर्भ में मुलाकात किया। समिति के अध्यक्ष अनुज डिडवानी एवं संरक्षक उमाशंकर अग्रवाल ने मंत्री जी को रविंद्रपुरी किन्नार की स्थिति से अवगत कराया। डॉक्टर मोहिनी झंवर के व्यक्तिगत अनुरोध पर मंत्री जी ने तत्काल रविंद्रपुरी पहुंचकर वास्तविक स्थिति का अवलोकन करने का निर्णय लिया। उपाध्यक्ष प्रकाश सुनेजा और अनिल झंवर ने सीवर लाइन को एक सड़क से दूसरे सड़क पर जलेबी नुमा घुमाने की जानकारी मंत्री को दी, जिस पर मंत्री जी ने घोर आश्चर्य व्यक्त किया। महामंत्री अंकुर अग्रवाल और मोहिनी झांवर ने अवैध पार्किंग और सड़क किनारे अवैध दुकानों और उन पर हो रही अड्डेबाजी की भी जानकारी दी। रविंद्रपुरी निवासियों के भारी दबाव को देखते हुए मंत्री सुरेश खन्ना, विधायक नीलकंठ तिवारी, सभासद अक्षवर सिंह के साथ तत्काल रविंद्रपुरी कॉलोनी पहुंचकर कार में हो रही दुर्गति देखी और मौके पर मौजूद अधिकारियों को फटकार लगाते हुए 24 घंटे कार्य कराकर 15 दिनों में काम पूरा कराने का आदेश दिया और तत्काल सभी अधिकारियों को सर्किट हाउस बुलाने का आदेश दिया।
प्रतिनिधिमंडल में लगभग 150 की संख्या में रविंद्रपुरी निवासी पुरुष और महिलाएं उपस्थित थे, जिनमें मुख्य रूप से एडवोकेट अनिल बजाज, संदीप प्रहलादका, मोहनलाल मखीजा, शुभम सुनेजा, अमृता शाही, हरीश खनेजा, मोहित मदनाना, राजेश टोलिया आदि मुख्य थे। 2.5 से 3 साल हो गया जो आज आप देख रहे हैं सामने कितना धूल उड़ रही है। लोगों का आने जाने का ये वीआईपी रास्ता था। और पूर्व में माननीय मंत्री जी ने आप लोगों से क्या कहा? मंत्री जी ने हम लोगों से वादा किया है कि आपकी समस्याओं को हम लोग जल्दी से जल्दी हल करेंगे। उन्होंने यहाँ आकर देखा, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें इतना समय दिया। और हम लोगों के सामने ही जल संस्थान के जो कार्य हो रहे हैं, जो गुणवत्तापूर्ण ढंग से नहीं हो रहे हैं, उसके लिए उन्होंने उनको डांटा है और कहा है कि 24 घंटे आपको काम करना है और 1 हफ्ते के अंदर कार्य को पूर्ण करना है। अब हम लोग देखते हैं कि 1 घंटे में, 1 हफ्ते में या 10 दिन में ये कार्य पूर्ण कैसे होता है। आज इस रविंद्रपुरी कॉलोनी में पिछले 3 साल से ऐसी स्थिति हो गई है कि ना कोई चल सकता है, ना कोई बैठ सकता है। घर में अपने हम खुद सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। सारी सड़कें खुदी हुई हैं, रोज़ दुर्घटनाएं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हो गई। तब आज सारे रविंद्रपुरी वासी हम लोग कम से कम 150 पौने 200 लोग इकट्ठे हुए। तो माननीय मंत्री जी सुरेश खन्ना जी ने और माननीय नीलकंठ जी तिवारी जी ने हम लोगों की बात को सुना और समझा और खुद पर्सनली आके उन्होंने इस जगह को देखा और हम सबको आश्वासन दिया है कि 15 दिन के अंदर ये ठीक हो जाएगा। जल निगम के अधीक्षण अभियंता आपके सामने हैं, उनको मैंने बता दिया कि इसके केस की इम्पोर्टेंस को देखते हुए 24 घंटे 3 शिफ्टों में काम हो, तभी ये कम से कम समय में पूरा हो सकता है। ये काम कब तक पूरी होने की उम्मीद है? 3 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं हो पाया। मंत्री जी 3 साल हो गए इसमें। देखिए, मैंने बताया ना कि जो अधिकारी हैं, इसीलिए मैं देखने आया था मौके पर। लोगों की इनकन्वीनियंस को देखकर, लोगों की परेशानी को देखकर हम इस तरह निरीक्षण करने आए और उनको अभी मौके पर बुला के इस बात के लिए कह दिया गया कि 3 शिफ्टों में काम कराया जाए और 3 शिफ्ट डेडलाइन एज अर्लीस्ट पॉसिबल। चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध के बावजूद हो रही उपलब्धता के विरोध में सपा और कांग्रेस के लोगों ने विरोध मार्च निकाला। हत्यारे चाइनीज मांझे ने 2 दिन पहले एक युवा विवेक शर्मा की जान ले ली। उसकी मौत ने लोगों का गुस्सा भड़का दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता किशन दीक्षित के नेतृत्व में लोगों ने विवेक शर्मा घर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर चाइनीज मांझा विरोधी मार्च निकाला। इस मार्च में विवेक के पिता राजेश शर्मा सहित परिवार के लोग शामिल हुए। इस मार्च में शामिल लोगों ने चाइनीज मांझे के खिलाफ नारे लगाए। लोगों में शासन प्रशासन के प्रति काफी गुस्सा दिखाई दे रहा था। साथ ही इस दुखद घटना कारण लोग गमगीन भी थे। विवेक के पिता ने कहा कि उनके घर का दीपक तो बुझ गया, लेकिन प्रशासन को चाइनीज मांझे पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाना चाहिए ताकि किसी दूसरे घर का चिराग न बुझे। उन्होंने आगे कहा कि आखिर सरकार और प्रशासन को यह बात समझने में और कितना समय लगेगा, आखिर और कितनी जिंदगियां प्रशासन की इस नाकामी की भेंट चढ़ेंगी। अब प्रशासन जब तक इस जानलेवा मांझे की बिक्री को नहीं रोकता तब तक हम ऐसे विरोध करते रहेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता किशन दीक्षित ने कहा कि शासन और प्रशासन की नाकामी के कारण ही बनास की सड़कों पर मौत की डोर खुलेआम नाच रही है। कानून व्यवस्था पर बड़े बड़े दावे करने वालों की पोल खुलेआम बिकता ये चाइनीज मांझा ही खोल दे रहा है। धर्म की राजनीति करने वाले प्रशासनिक नाकामी से भरे ऐसे आम आदमी पर चुप्पी साध देती है। इसलिए सत्ता से जुड़े लोगों ने न तो इस घटना पर कोई टिप्पणी की और न ही पीड़ित परिवार का हालचाल लिया। लोगों ने पूर्णिया से न्याय यात्रा निकाली थी कजापुरा तक। 31 दिसंबर को विवेक शर्मा जो पूर्णिया के रहने वाले थे, चाइना मांझे से उनका गला कट गया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हीं के घर के पास से आज हम लोगों ने जो है न्याय यात्रा निकाली थी और ये संदेश के साथ कि बनारस में चाइना रूपी जो मंझा, राक्षस रूपी जो मंझा बिक रहा है, उसको सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करे। आसपास चोरी छिपे जो दुकानों में ये मंझे बिक रहे हैं, उन दुकानदारों से मेरी अपील है कि स्वतः इस मंझे को न बेचने का कार्य करें। ये आंदोलन लगातार सभी हम सब समाजवादी साथी मिलकर लगातार जन जागरण और ये आंदोलन चलता रहेगा, तब तक चलेगा जब तक चाइना मांझा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित और बंद न हो जाए। सामाजिक संस्था सुबह बनास क्लब ने चाइनीज मांझे का उपयोग न करने की अपील के साथ जागरूकता अभियान चलाया। यूं प्रतिबंधित चाइनीज कातिल मंझा साल के 12 महीने बाजार में चोरी चुपके बेधड़क बिक रहे हैं। आगामी पर्व मकर संक्रांति पर पतंगों का पर्व को देखते हुए गाहे बगाहे लोगों के गले का फांस बने जानलेवा प्रतिबंधित कातिल चाइनीज मांझा की बिक्री पर रोक का कड़ाई से पालन कराने के लिए प्रशासन से मांग को लेकर मच्छोदरी श्री स्वामी नारायण मंदिर के महंत संत स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी के आह्वान पर सामाजिक संस्था सुबह बनास क्लब के बैनर तले मुकेश जायसवाल, डॉक्टर अशोक कुमार राय, कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अखिलेंद्र त्रिपाठी, उपाध्यक्ष अनिल केशरी के नेतृत्व में सूड़िया स्थित सरस्वती इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में छात्राओं के बीच हाथों में बैनर
वह पतंग लेकर अपने अपने भाइयों और आसपास के पड़ोसियों को प्रतिबंधित चाइनीज मांझा से पतंग न उड़ाने की अपील के साथ जागरूक करने के उद्देश्य से एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर बोलते हुए संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल व डॉक्टर अशोक कुमार राय ने कहा कि पतंग उड़ाने का शौक सदियों से चला आ रहा है, मगर वही शौक जब जानलेवा बन जाए, जिसके कारण इंसान तो इंसान बेजुबान निरीह पशु पक्षी इसके मकड़ जाल में फंसकर अपने प्राण को त्याग दें, यह अपराध की श्रेणी में आता है। शासन प्रशासन वक्त वक्त पर इसके खिलाफ कार्रवाई करता रहता है। पतंग के शौकीनों से विनम्र अपील है कि जनहित में मानवता को देखते हुए विदेशी मांझे का परित्याग कर अपने शौक को स्वदेशी मांझे से पूरा करें। ज्ञात हो कि न्यायालय के द्वारा रोक के आदेश के बावजूद धड़ल्ले से बिक रहे प्रतिबंधित मांझे का खतरा इंसानों के साथ साथ बेजुबान पशु पक्षियों के ऊपर साल के 12 महीने मंडराता रहता है। कई अनगिनत घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें मासूम बच्चे, युवक व वृद्धों की मौतें भी हो चुकी हैं। घायलों की गिनती ही नहीं है। मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से ताजा उदाहरण रोज देखने और सुनने को मिल रहे हैं। इस जानलेवा मांझे से इतने लोगों की मृत्यु हो चुकी है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ज्ञात और अज्ञात रूप से कई लोग गंभीर रूप से इसके शिकार हो चुके हैं और हो रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर अखिलेंद्र त्रिपाठी, अनिल केशरी, कोषाध्यक्ष नंद कुमार टोपी वाले, वरिष्ठ अध्यापक कमलेश सिंह, गणेश सिंह, श्याम दास गुजराती, ललित गुजराती, बीडी टकसारी सहित सैकड़ों छात्र छात्राएं शामिल रहे। कहना चाहेंगे कि जो जहाँ पे चाइनीज मांझा का बिक्री हो रहा है, वहीं पे प्रशासन और अधिकारी लोग उसका जो है वहीं पे रोक लगाएं, वहीं पे उसको जब्त करने का कोशिश करें और उसके साथ साथ जो उपयोग में बच्चे लेते हैं या जो गार्जियन खरीदते हैं उनको भी जागरूक होना होगा कि ये काफ़ी खतरनाक है। पशु पक्षी का भी जान चला जा रहा है। आदमी लोग का जैसे जा रहे हैं उनका गला कट जाता है, सांस की नली कट जाती है और समय से अस्पताल नहीं पहुंचते तो दम तोड़ देते हैं। तो ये इतना खतरनाक है कि अगर समय से लोग नहीं पहुंचते हैं अपने जो है अस्पताल तो उनका जान भी चला जाता है। तो इस तरह से हम सभी से लोग बच्चों से बताएं कि अपने पास पड़ोस घर में बताएं कि चाइनीज मंजे का उपयोग मकर संक्रांति के पहले या बाद में न करें और देसी मंजे से ही अपने इस पर्व को मनाएं। यह जन जागरण के माध्यम से इस पर रोक लगाने की एक पहल की गई और प्रार्थना स्थल पर बच्चों के बीच बच्चों को बताया गया कि आप लोग जोश में अपने होश को नहीं खोना है। आपका जो पर्व त्योहार मकर संक्रांति है जिस पर आप पतंग उड़ाते हैं, लेकिन उस पतंग को आप देसी मजे के साथ उड़ाइए। आप अगर दुकान पर जाकर के चाइनीज मजा नहीं मांगेंगे तो चाइनीज मजे का प्रयोग नहीं होगा और चाइनीज मजा कितना खतरनाक है यह बच्चों के बीच बताया गया। नारी शिक्षा की अग्रदूत व प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फूले जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। रया तालाब तहसील क्षेत्र के गौर और परमानंदपुर गांव में आशा विश्वास ट्रस्ट समता किशोरी युवा मंच की ओर से शुक्रवार को नारी शिक्षा की अग्रदूत व प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फूले की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर यहां रैली भी निकाली गई। इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। मनरेगा मजदूर यूनियन के संयोजक सुरेश राठौर ने भी कार्यक्रम में पहुंचकर सावित्रीबाई फूले के जीवन पर प्रकाश डाला। यहाँ नारी शिक्षा की अग्रदूत प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर रैली का भी आयोजन किया गया जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। यूनियन के संयोजक सुरेश राठौर ने भी पहुंचकर कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि माता सावित्रीबाई फूले भारत की पहली महिला शिक्षिका, कवित्री व समाज सेविका थीं, जिनका लक्ष्य बालिकाओं को शिक्षित करना था। सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के एक सैनिक परिवार में हुआ था। मात्र 9 साल की आयु में उनकी शादी क्रांतिकारी महात्मा ज्योतिबा फूले से हुई थी। उस वक्त ज्योतिबा फूले मात्र 13 वर्ष के थे। माता सावित्रीबाई फूले को बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए समाज का बड़ा विरोध झेलना पड़ा था। 18वीं सदी की बात करें तो उस समय महिलाओं का स्कूल जाना भी पाप समझा जाता था। ऐसे समय में सावित्रीबाई फूले ने जो कर दिखाया वह कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर 1848 में बालिकाओं के लिए प्रथम विद्यालय की स्थापना की। कार्यक्रम का संचालन सपना ने किया। इस मौके पर रेणु, सरोज, अनिल, सुरेश राठौर, गुड़िया, रोशनी, कोमल, सपना, काजल, सविता, रेशमा, सपना, रेखा, संगीता, दीक्षा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। गौर के कजरापाही पर हैं और हम लोग राष्ट्रीय शिक्षिका सावित्रीबाई फूले जी का जयंती यहाँ मना रहे हैं। अभी हम लोग एक रैली निकालेंगे और लोगों से इस बात का आह्वान करेंगे कि किशोरियों की शिक्षा पर जो है कि लोग ध्यान दें, अधिक से अधिक लड़कियों को पढ़ने भेजने का काम करें ताकि जो आने वाला समय है वो उसमें जो है कि एक बेहतर समाज बन सके। चौक पुलिस ने छत्ता तले गली स्थित एक मकान के स्टोर रूम से 5.5 लाख मूल्य का प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बरामद किया।
चौक पुलिस ने गुरुवार को बड़ी सफलता हासिल की। थाना प्रभारी निरीक्षक विमल मिश्रा ने बताया कि छत्ता तले गली स्थित एक मकान के स्टोर रूम में कुल 545.5 किलोग्राम प्रतिबंधित चाइनीज मांझा, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 5.5 लाख रुपए है, बरामद किया गया। इसके साथ एक अभियुक्त 30 वर्षीय आरिफ अहमद निवासी CK 43/58 गोविंदपुरा चौक को करीब 2 बजे गिरफ्तार किया गया। संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 293, 125, 223 BNS और 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 शामिल है। थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छत्ता तले गली स्थित मकान के ऊपर बने स्टोर रूम पर छापा मारा। वहां से बड़ी मात्रा में चाइनीज मांझा बरामद हुआ, जिसे जीवन के लिए खतरा बताते हुए प्रतिबंधित किया गया है। पुलिस ने अभियुक्त को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। चौक थाने क्षेत्र में स्थित दाल मंडी से छत्ता तले के पास अवैध चाइनीज मांझा की बरामदगी की गई है। इसमें एक अभियुक्त भी गिरफ्तार हुआ है, जिसका नाम आरिफ अहमद है। इनके ऊपर अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और वर्षा के चलते बनारस सहित पूरे पूर्वांचल और उत्तर भारत में कपकपाने वाली ठंड का कहर जारी है। पहाड़ों पर हो रही वर्षा और बर्फबारी ने पूरे उत्तर भारत को कपकपा दिया है। पश्चिमी विक्षोभ की गठरी इधर आकर खुलते ही मानव क्या पशु पक्षियों में भी ठुठरी कांप उठी है। तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री नीचे गोता लगा रहा है और लोग अलाव से चिपके हुए हैं। कांप रहे उत्तर भारत के सबसे अधिक ठंडे 20 शहरों में बनारस सहित पूर्वांचल के पड़ोसी जनपद शामिल हैं। पूर्वांचल की ठंड में शिमला, शिलोंग, कुल्लू जैसे पहाड़ी शहरों को पीछे छोड़ दिया है। बनारस की रात जम्मू से भी अधिक ठंडी हो गई है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि अभी 2-3 दिनों तक यानी इस पूरे सप्ताह ऐसा ही मौसम कमोबेश बना रहेगा। अगले सप्ताह की शुरुआत यानी सोमवार से इसमें कुछ परिवर्तन संभव है। शुक्रवार को भी दिन का तापमान गुरुवार की भांति 15.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो गुरुवार की अपेक्षा 0.8 डिग्री सेल्सियस अधिक तो रहा, लेकिन गलन और सर्दी के मारे लोगों का जीना मुहाल दिखा। सुबह के समय शहर के सड़कों पर पिछले दिनों की अपेक्षा भीड़ भाड़ में कमी देखी गई। जो दिख भी रहे थे वह ठंड से बचाव के लिए जैसे तैसे अपना जुगाड़ किए हुए थे। पहाड़ों पर हो रही वर्षा व बर्फबारी की वजह से चल रही जबरदस्त शीतलहर ने पूरे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ा दी है। यह कड़ाके की ठंड अभी 2-3 दिन ऐसे ही जारी रह सकती है। सोमवार से स्थितियों में थोड़ा परिवर्तन आएगा। बीएचओ मौसम विज्ञानी प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि कोहरा कुछ कम होगा और धूप निकलना शुरू होगी, लेकिन यह भी 3-4 दिन ही ऐसा रह सकता है। फिर पश्चिमी विक्षोभ का अगला प्रवाह इसे परिवर्तित कर शीतलहर ला सकता है। ऐसी दशा में इधर से आने वाली बर्फीली हवाओं से पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में होगा। अभी 2-3 दिन तक ऐसी स्थिति बनी रह सकती है। काशी में कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों को 14 जनवरी तक बंद कर दिया है। वहीं कक्षा 9 से कक्षा 12 तक कक्षाएं सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक निर्धारित कर दी गई है। शुक्रवार को श्री अग्रवाल समाज द्वारा शिवपुर मलिन बस्ती में जरूरतमंदों में गर्म और ऊनी वस्त्रों का वितरण किया गया। भीषण ठंड को देखते हुए शुक्रवार को शिवपुर क्षेत्र में जरूरतमंद बच्चों में गर्म एवं ऊनी वस्त्रों का वितरण किया गया। शिवपुर मलिन बस्तियों सहित गिलट बाजार के आसपास के सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों के बच्चों की भीड़ मौके पर उपस्थित रही। श्री काशी अग्रवाल समाज के सभापति संतोष कुमार अग्रवाल एवं पुत्र चेतन अग्रवाल, रौनक अग्रवाल ने सभी आने वाले जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को गर्म कपड़ों का वितरण किया। इस अवसर पर संतोष कुमार अग्रवाल ने बताया कि हम लोगों द्वारा हर वर्ष भीषण ठंड में स्वेटर एवं ऊनी वस्त्रों का वितरण किया जाता है, जिससे उनका ठंड से बचाव हो सके। लगभग 500 से अधिक बच्चों एवं उनके जरूरतमंद परिवारजनों को ऊनी वस्त्रों का वितरण किया गया। आगामी सप्ताह में रामनगर के आसपास जरूरतमंद बच्चों में भी ऊनी वस्त्रों का वितरण करने की योजना है। भीषण ठंड पड़ रहा है, इस अवसर पे जो है हर एक ज्वेलर्स परिवार की तरफ से पिछले कई वर्षों से ऊनी वस्त्र का बच्चों के संग में वितरण किया जाता रहा है। इस बार भी अपने शिवपुर शोरूम से हम लोग ये वितरण कर रहे हैं। करीब 700-800 बच्चे अभी दिख रहे हैं यहाँ पर और सबको गर्म कपड़ा वितरण किया जा रहा है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही गरीबों को और आप इतने कार्य कर रहे हैं, क्या करना? अब सरकार का काम है, सरकार अपना काम कर रही है, ये हमारा फर्ज है। जो हो सकता है हम लोग कोशिश कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले कई वर्षों से ये कार्य किया जा रहा है। सर, इस वितरण की विशेष बात यह है कि छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखा गया है और खास करके मलिन झुग्गी बस्तियों का। सर, कैसा उद्देश्य और कहाँ से करें? भाई, जो जरूरतमंद है, एक्चुअल जरूरतमंद है, उनको देख करके और हम लोग पिछले काफी वर्षों से कर रहे हैं, तो हम लोग को मालूम है कि किन लोगों को जरूरत है, तो उन लोगों के बीच में हम लोग कूपन बांटते हैं और लोग आते हैं और हमारा शोरूम पवित्र हो रहा है कि उनके चरणों से हमारा सौभाग्य है। नमो घाट पर आयोजित काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में सामूहिक तबला वादन ताल तरंग का मनमोहक आयोजन हुआ। शुक्रवार को जिला प्रशासन वाराणसी द्वारा नमो घाट पर आयोजित काशी वंदन दैनंदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम में
जीएस म्यूजिक एंड डांस एकेडमी से गुरु गौरव केशरी द्वारा प्रशिक्षित शिष्यों के द्वारा ताल तरंग सामूहिक तबला वादन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सर्वप्रथम तबले पर शास्त्रीय पक्ष की प्रस्तुति हुई। तत्पश्चात कुछ उपशास्त्रीय तथा अन्य शास्त्रीय पक्ष से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया गया। कार्यक्रम में कलाकार अवनीश मिश्रा, यशवंत राय, राहुल सिंह, सम्मान केशरी, तनय श्रीवास्तव, वेदांत सिंह, गौरव श्रीवास्तव, हार्दिक केशरी, प्रीतम गिरी, सिद्धार्थ गुप्ता, विशेष शर्मा ने कुशल प्रस्तुतिकरण किया। कार्यक्रम संयोजन एवं धन्यवाद ज्ञापन जिला काशी विरासत संरक्षण समिति के सदस्य अंकित सिंह ने दिया। घाट संध्या कार्यक्रम में शनि सिंह के कथक नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर गुरुवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में उदीयमान कलाकार शनि सिंह ने कथक नृत्य की प्रस्तुति का शुभारंभ गणेश वंदना, कथक तराना, भाव नृत्य एवं समापन शिव तांडव से किया। कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं नूपुर की झनकार से दर्शकों के हृदय को आह्लादित किया। कलाकार को प्रमाण पत्र नंदिनी सिंह ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की भी प्रशंसा की गई। घाट संध्या कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।